मॉर्निंग। क्रॉस रेशियो से रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम 6.26। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट मीन्स अनचेंज्ड अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्टेटमेंट इस तरह से भी आ सकती है या फिर इसकी एक स्टेटमेंट और बनती है, से Z1, Z2, Z3 और Z4। आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास कोई, से W इज इक्वल टू AZ प्लस बी ओवर CZ प्लस डी। ये आपके पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है? इनको W1, W2, W3 और W4 पॉइंट्स में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है सच दैट इनका जो क्रॉस रेशियो है, इनका जो क्रॉस रेशियो है वो सेम रहता है। यानी Z1, Z2, Z3, Z4 का जो क्रॉस रेशियो है वो W1, W2, W3 और W4 के क्रॉस रेशियो के इक्वल आता है। दैट इज वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है? अगर हम यहाँ बोले तो W1 माइनस W4 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू, मैंने जो है कई फॉर्म आपको बताई है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे से ये वाली इसने यूज़ करी हुई है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सिमिलरली Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 डॉट Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z4। ये आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म आपकी कोई सी भी आ सकती है थ्योरम की, स्टेटमेंट आपकी ये भी आ सकती है, आपकी स्टेटमेंट ये भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, W आपको गिवन है AZ प्लस B डिवाइडेड बाय CZ प्लस D such that AD minus BC is not equal to 0 and this is a Mobius transformation। से मुझे W1 चाहिए। W1 मतलब AZ1 प्लस B डिवाइडेड बाय CZ1 प्लस D, ठीक है। इसी तरह अगर आपको W2 चाहिए तो क्या आ जाएगा? AZ2 प्लस B डिवाइडेड बाय CZ2 प्लस D। Similarly, what is W3 here? W3 is AZ3 plus B divided by CZ3 plus D. And what is the value of W4? W4 will be equal to, W4 क्या आएगा? AZ4 plus B divided by CZ4 plus D, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें जो वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए W1 माइनस W4। तो W1 माइनस W4 इक्वल टू, W1 की वैल्यू डाल दो, AZ1 प्लस B डिवाइडेड बाय CZ1 प्लस D माइनस साइन AZ4 प्लस B डिवाइडेड बाय CZ4 प्लस D, ठीक है। ये आ गया आपके पास, यही आपको चाहिए था वैल्यू, ठीक। चलो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा? CZ1 प्लस D और साथ में CZ4 प्लस D, ठीक है। करो सॉल्व इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AZ1 CZ4 प्लस फिर क्या आएगा? AZ1 D देन प्लस BCZ4 एंड प्लस BD। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स को, फिर माइनस साइन के साथ इसको भी कर देते हैं, ACZ1 Z4, ठीक है। फिर आएगा माइनस ADZ4 देन माइनस BCZ1 और माइनस BD आ जाएगा, ठीक है। यही टर्म्स आएंगी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। नाउ दिस इज इक्वल टू, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो ACZ1 Z4, तो ACZ1 Z4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, BD प्लस BD माइनस, ये भी हो गया कैंसिल। अब Z1 वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, जो Z4 वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। तो Z1 आ गया, अंदर है AD माइनस, यहाँ देखो Z1 क्या है? BC, तो AD माइनस BC, फिर माइनस Z4 माइनस Z4, माइनस Z4 लेंगे, यहाँ से माइनस Z4 लिया, क्या आया? AD माइनस, यहाँ से देखो माइनस का हमने Z4 लिया है तो अंदर क्या बचेगा? माइनस BC, माइनस माइनस तभी तो प्लस होएगा। अंदर क्या बचा? CZ1 प्लस D इंटू CZ4 प्लस D। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं AD माइनस BC साथ में Z1 माइनस Z4, ठीक है। डिनोमिनेटर में वही सेम चीज़, CZ1 प्लस D एंड CZ4 प्लस D, ठीक है। इतना समझ आ गया। एंड व्हाट इज दिस? W1 माइनस W4। ध्यान दो, जब W1 माइनस W4 फाइंड आउट किया तो क्या टर्म्स आ रही हैं? AD माइनस BC, वो सबके साथ आएगा। Z1 माइनस Z4 हो रहा है, 1 4 है ना, तो Z1 माइनस Z4। अंदर क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? CZ1 प्लस D, मीन्स जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होती हैं W1 और W4 के लिए वो आ रहा है।
तो इसी के सिमिलर अगर पैटर्न पे हम चलें तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं W3 माइनस W2, W1 माइनस W2। आपको ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, जस्ट इसको हम देख के सेम पैटर्न पे हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मुझे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज़ W1 माइनस W4 हमने निकाल लिया। अब मुझे चाहिए से W3 माइनस W4, आपको ये चाहिए तो आप बता सकते हैं क्या आएगा, AD माइनस BC। ठीक है, एक तो ये आएगा, दूसरा आएगा Z3 माइनस Z4 और नीचे क्या आ जाएगा CZ3 प्लस D और साथ में CZ4 प्लस D। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम निकालें W1 माइनस W2 तो वो वैल्यू क्या आएगी AD माइनस BC। ठीक है, साथ में आ जाएगा Z1 माइनस Z2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा W1 और W2 है तो CZ1 प्लस D और CZ2 प्लस D। सेम एक और वैल्यू रह गई जो हमें फाइंड आउट करनी है, W3 माइनस W2 दिस इज इक्वल टू AD माइनस BC। ठीक है, साथ में आ जाएगा Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 3 और 2 है तो क्या आएगा CZ3 प्लस D और साथ में CZ2 प्लस D। ठीक, ये आ गई वैल्यू। अब क्या करना है आपको, एक तो आपको चाहिए W1 माइनस W2 और इसके साथ मल्टीप्लाई में आपको क्या चाहिए W3 माइनस W4, ये चाहिए आपको। ठीक है, तो वैल्यू रख दो W1 माइनस W2 दिस वन, तो रख देते हैं AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय क्या है देखना CZ1 प्लस D और साथ में CZ2 प्लस D। ठीक है, हो गया, ये तो था W1 माइनस W2। अब क्या चाहिए साथ में W3 माइनस W4 दिस वन, इसको भी रख दो। यहाँ क्या आएगा AD माइनस BC, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और Z3 माइनस Z4 डिनोमिनेटर क्या है इसका CZ3 प्लस D इंटू CZ4 प्लस D। ठीक है भाई, ये आ गया। अब दूसरी वैल्यू आपको क्या चाहिए थी, अब आपको चाहिए W1 माइनस W4। ठीक है, और साथ में चाहिए W1 माइनस W2 हो गया, W3 माइनस W4, W1 माइनस W4 और साथ में आपको चाहिए W3 माइनस W2। अब इन दोनों की वैल्यूज रख दो तो क्या आएगा AD माइनस BC। ठीक है, AD माइनस BC, W1 माइनस W4 है तो Z1 माइनस Z4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा CZ1 प्लस D और एक आ जाएगा CZ1 मतलब 4 आ जाएगा प्लस D। ठीक है, W3 माइनस W2 की वैल्यू AD माइनस BC और साथ में आ जाएगा Z3 माइनस Z2, डिनोमिनेटर में सेम 3 और 2 के अकॉर्डिंग CZ3 प्लस D और CZ2 प्लस D। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं ना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। आपको वैल्यू चाहिए थी W1 माइनस W4 इंटू W3 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4। आपको ये वैल्यू चाहिए तो देखो क्या चाहिए ऊपर आपको W1, तो यानी 2 को 1 से डिवाइड कर दें ऑन डिवाइडिंग 2 बाई 1, ऑन डिवाइडिंग 2 बाई 1। 2 को किससे डिवाइड कर दें 1 से, वी विल गेट, ध्यान देना जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ठीक है, तो AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा Z1 माइनस Z4 क्योंकि ये ऊपर आएगा ना टर्म, साथ में Z3 माइनस Z2, यहाँ से ये बचेगा। अब ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में आप इसको लिख रहे हो तो ऊपर से नीचे से यहाँ क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 और यहाँ क्या आ जाएगा Z3 माइनस Z4। जब आपने डिवाइड किया, ध्यान देना एक सेकेंड, जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड कर रहे हो है ना, तो AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC AD माइनस BC, ये इसका न्यूमरेटर था, ये इसका न्यूमरेटर था, कैंसिल हो जाएंगी दोनों चीज़ें। फिर ऊपर से बचा यहाँ पे Z1 माइनस Z4 Z3 माइनस Z2, ये मैंने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचा Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4, वो हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर की बात करो CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D, CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D CZ3 प्लस D CZ3 प्लस D CZ4 प्लस D CZ4 प्लस D, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे इसको क्या बोल सकते हैं W1 W2 W3 और W4 ऐसे क्रॉस रेशियो डिफाइन करते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Z1 Z2 Z3 Z4। यही प्रूव करना था आपको कि दोनों की जो क्रॉस रेशियो है वो आपकी सेम रहती है अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखा सकते हैं कि वो इनवेरिएंट है। ठीक है, ये जो फॉर्म है वो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको 3 फॉर्म्स बता दी हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस रेशियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स पॉइंट्स।